नमस्कार, स्वागत बा लोग देख रहल बानी जनवाज। हम बानी आर्यन यादव और आज हमनी के उपस्थित हो चुकल बानी एक व्यक्ति के साथ में और वहाँ के बानी हमनी के जनमत पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील कुमार यादव जी से आज हमनी के बातचीत करम और बातचीत ई विषय में करम कि रुआ लोग जान गल बानी कि आज से लेकर के यानी बहुत दिन से शिक्षा एन के जौन अभी पारित भेल 2080 शिक्षा एन ओमे कुछ त्रुटि भइल बा और वही त्रुटि के सचियावेला हमनी के शिक्षक गुरुजी लोग आंदोलन कर रहल बा। अभी हमनी के काठमांडू में जाके और संपूर्ण विद्यालय देश भर के 77 जिला के विद्यालय से अभी पूर्ण रूप से ठप बाटे और बहुत स्थानीय तह के अध्यक्ष लोग यानी कि गाँवपालिका अध्यक्ष लोग, नगरपालिका अध्यक्ष लोग विभिन्न किस्म के प्रतिक्रिया दिले वालों मीडिया मार्फत या हमनी के चिट्ठी कटले वालों यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कैले वालों कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई करें और कुछ लोग भी समर्थन भी जनैले बा। तो हमनी के आल बानी आज हमनी के सुनील जी से पूछम कि वास्तव में ई मांग हमनी के शिक्षा गुरुजी लोग के जायज बा कि कैसन बा, कौना नज़रिया से रउआ देख रहल बानी, अपने के पार्टी समर्थन कैलक ह कि ना कैलक ह, व्यक्तिगत रूप से अपने समर्थन कैनी ह कि ना, काहे से केंद्रीय कार्यकारिणी अपने एगो सदस्य बानी, जिम्मेवार पर्सन बानी, युवा बानी, गुरुजी को कैसे साथ दे रहल बानी इत्यादि विषय में रह के हमनी के आज बातचीत करे जा रहल बानी। सर नमस्कार। धन्यवाद। अपने के जन आवाज एफएम के माथा से संपूर्ण जे भी श्रोता लोग सुनल बा वो लोग नमस्कार बा। और आज के सांदर्भिक विषय बा शिक्षा के लेके जो शिक्षा एन पारित भइल बा वो विषय के लेके आज हमनी चर्चा करम कि वाजिब चीज़ का बा, में का त्रुटि बा और के कहला से ठीक होई, वो लोग के मांग जायज बा कि ना बा, यही संदर्भ में हमनी के बातचीत हो रहल बा जी। और आज हमनी के देखा रहल बानी कितना दिन से यानी 3-4 दिन से आंदोलन हो रहल बा काठमांडू में जौन शिक्षा से लेके आज वही गुरुजी लोग के देन ह कि हमनी के आज 2 शब्द बोला तानी चाहे रखा तानी लेकिन बहुत गाँवपालिका के अध्यक्ष जी लोग एकदम प्रेस विज्ञप्ति जारी कैले बा लोग कि कड़ा से कड़ा हमनी के एकदम जौन होला उ करम वो लोग प्रति चिट्ठी काटेम इत्यादि इत्यादि धमकी किस्म के आ रहल बा। ये अपने के कौना नज़रिया से अपने देख रहल बानी ये आंदोलन के अपने व्यक्तिगत और पार्टी के हिसाब से थोड़ा बतावल जाओ। सबसे पहले हम ये कहे के चाहेम कि जौन आज 2080 जौन शिक्षा विधेयक जौन ही पारित भइल ख एमे कुछ ऐसन बुंदा सब बा जेके हमनी के आदरणीय गुरुजी के हक हित में ना बा। ओ के लेल वहाँ के आज के समय में वो लोग के बाध्य होके आंदोलन में आवे के पड़ल बा। जे लोग काठमांडू केंद्रित आंदोलन में भी वो लोग शरीक होके आंदोलन के पूर्णता दे रहल बा लोग। अब रहल बात कि स्थानीय तह के जे जीतल जनप्रतिनिधि गाँवपालिका अध्यक्ष और मेयर जी लोग बानी जे ई धमकी दे रहल बानी कि जे स्कूल ना चलाई लोग तो वो लोग के ऊपर कार्रवाई होई। सबसे पहले सोचे वाला बात बा कि आज कोनो भी समाज कोनो भी देश शिक्षा से ही आगे बढ़ेला। जब तक समाज और देश शिक्षित ना होई, यहाँ के हर प्राणी शिक्षित ना हो सकता, इस समाज आगे ना बढ़ सकता। तो जब वो लोग के मांग के हक के अधिकार के बात आवता तो जब वो लोग अपन अधिकार थोड़ा देर के लिए खोजे जा रहल बा लोग तो इस जनता के जे प्रतिनिधित्व कर रहल बा वो लोग के डेढ़वा रहल बा कार्रवाई हुई। जबकि वो लोग के सोचे के चाहिए कि वही लोग के देन से आज वो लोग गाँवपालिका के मेयर होके अध्यक्ष होके आज बनल बा लोग, ऐसा ना होए के पड़ल। सबसे पहले कि मान ली राजनीति के मुद्दा होखेला तो कौन को राजनीति में हमनी 6-6 महीने स्कूल बंद भेल देखले बानी और कैले भी बानी तो वो लोग के 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के बात हुई। रहल बात कि शिक्षा में जब विभेद आ गई बा, कुछ आंदोलन चल रहा बा तो शिक्षा बहुत एकदम महत्वपूर्ण चीज़ बा। एकरा के हर लोग के विषय वस्तु पर बढ़िया से नज़र डाल के देखे के पड़ल। और 2-4-10 दिन और स्कूल बंद भी रहता तो उससे हमनी के शायद प्रभाव ना पड़ सकता। काहे कि हो सकता कि 10 दिन में अगर शिक्षा के समाधान हो जाता तो ई समाज ई देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर सकता। काहे कि कल के दिन में उहे लोग शिक्षा दीक्षा दे रहल बा लोग, वे लोग ज्ञान विज्ञान पढ़ा रहल बा लोग, वही लोग के माथा से जो विद्यार्थी सब ज्ञान ले रहल बा तो ये समाज में, ये देश में, ये दुनिया में बहुत कुछ कर रहल बा। तो लेकिन जब कोनो समस्या आ जाए तो उस समस्या के पहले समाधान करल जाए, हमार ई कहे के बात है। और जो कार्रवाई के उ लोग दायरा में एगो ले आवे के चाहता, इस सरासर हमरा नज़र से, व्यक्तिगत हमरा नज़र से ई गलत चीज़ बा। काहे कि उ लोग एगो पार्टी में बा और पार्टी के भी उ लोग आंदोलन भी कैले हुई तो शायद वो लोग का मालूम हुई जब तक स्कूल बंद ना भेल तब तक वो लोग के मगर राजनीतिक
आंदोलन सफल ना भइल तो हम ही ना कहे चाहते नहीं, हो सकता है में वो लोग के भी थोड़ा कमी कमजोरी हुई, लेकिन ओके समय पे समाधान करल जरूरी बा। हम ही कहे के चाहे उ धमकी दिला से अभी समस्या के समाधान ना हो जा रहा बा। और व्यक्तिगत जौन अपन बतावल जाए कि अपने समर्थन अभी तक ले जनैले बनी या कि ना? देखल जाओ, हमनी के जबे से वो लोग के आंदोलन शुरू भइल तबे से हमनी के समर्थन बा, हमनी के पार्टी के भी समर्थन बा। जायज मांग बा वो लोग के पूरा होए के पड़ल, और व्यक्तिगत हमरा तरफ से वो लोग के हरेक मांग जे भी वो लोग रखले बा वो हरेक मांग पूरा होए के पड़ल। काहे कि वही लोग के आधार से मुखार बिंदु से इस समाज के निर्माण होए वाला बा, यहाँ के भविष्य के निर्माण होए वाला बा। यहाँ के विद्यार्थी सब कल के दिन में केंगे आशा करी ये समाज के बारे में सोची तो वही लोग दी। ई जन प्रतिदिन ना पढ़ा सकता लोग, राजनीति करे वाला व्यक्ति लोग उससे इतना ना दे सकता लोग, उ दी लोग हमनी के आदरणीय गुरु जी लोग हो सकता। तो ओ पर वो लोग का पुनः विचार करके ये आंदोलन के ऊंचाई तक पहुंचावे के हम हार्दिक अपील भी करें जी। और एगो और बात हम बतावे के चाहते हैं, जैसे वो लोग कह रहा बा लोग, मेयर साहब लोग, कि सिलेबस लड़का सबके पछुआ जा रहा बा, यानी कि पाछा हो जाई 4 दिन होके या 5 दिन होके, जितना दिन स्कूल यदि बंद होता टे तो सिलेबस पछुआ जाई, बच्चा सबके भविष्य अनवल में जा रहा बा। तो ये अपने के नहीं लागत थोड़ा सा? अपने के सही बात बा, ये बात पर हम चर्चा करें। जे लोग कहता अगर 5 दिन 10 दिन की अगर पढ़ाई छूट जाता तो सिलेबस पछुआ जाए, विद्यार्थी सबके पढ़ाई कमी कमजोरी हो जाए, उस सरासर गलत बात बा। उ हमनी के गुरु जी लोग के हाथ में बा कि कब सिलेबस हम चाहे लोग तो 365 दिन होकेला, उ 150 दिन में उ लोग सिलेबस सुधार के अपन सब विषय वस्तु पढ़ा सकता। उ लोग के हाथ में हर चीज़ बा, लेकिन 10 दिन में सिलेबस, 5 दिन में अगर कहीं सिलेबस पछुआ जाए, विद्यार्थी के भविष्य जियान हो जाए तो ये लोग के सरासर गलत बात बा। काहे कि अभी शिक्षा के अवस्था देखल जाए, ये लोग से पूछल जाए तो ये लोग सरकार चला रहा बा, ये लोग व्यवस्थापन कर रहा बा। हरेक शिक्षा के पूरे तो जिम्मा तो स्थानीय तो हमें आयल खनू, तो आज से आयल 2074 साल से लेके अभी तक के देखल जाओ, यहाँ के साक्षरता प्रतिशत निकालल जाओ, यहाँ के शिक्षा के रेट निकालल जाओ, विद्यार्थी में कौन ऐसा प्रगति भेल, स्कूल में कौन ऐसा प्रगति भेल बा, वो भी लोग तो देख सकता नु। जैसे अभी के हाल के जनगणना आयल का यही मध्य प्रदेश के 63% कहे के मतलब साक्षरता प्रतिशत बा। तो जहाँ हमनी के 100 के लेवल बा, जहाँ अभी 63 बा, तो ये लोग 10 बरस के अंतराल में कथी कैलक लो, क्या का मतलब ना पछुआल का 10 दिन 5 दिन से पछुआए वाला भविष्य बिगड़े वाला बात नहीं खे। 1 मिनट हम रोके के चाहे अपने के कि ये बतावल जाओ, स्थानीय और शिक्षा के लेके अपने जोड़नी हम तो वास्तव में जो शिक्षा स्थानीय में रहे के चाहे कि ना? आखिर सरकार स्थानीय में शिक्षा दे के कोनो गलती के लिए बका? एकदम एमे देखल जाओ, एकदम यही बात के लेके ही सबसे ज़्यादा समस्या बढ़ल बा। शिक्षा के तहक रहो, शिक्षा के अधिकार स्थानीय में रहो या प्रदेश में रहो या केंद्र में रहो, सरकार के विषय ना बा। विषय बा जे वो लोग के व्यवस्थापन करे वाला वो लोग से, वो लोग नहीं खे सकत। लेकिन देखल जाता कि स्थानीय तो हमें वो लोग शिक्षा के व्यवस्थापन ना कर सकता लोग, काहे कि बौद्धिकता में वो लोग नहीं खे। ओकरा बाद में कुछ लोग तो हम जनप्रतिनिधि बा कि औंठा छाप बा लोग, उस शिक्षा के बारे में का देख सकता लोग। जैसे मान लो कोनो मास्टर डिग्री लोग बा, चाहे बैचलर कैले बा, कोनो जागीर आयोग से आके पास करके अगर पढ़ा रहा बा, वो लोग डायरेक्ट वो लोग के अनुगमन में चल जाता लोग। अपने का पढ़ावता नहीं, सबसे पहले हम वो लोग के का अनुगमन करे जाता नहीं इनू देखे। हमार काम बा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के वड़ा अध्यक्ष के स्कूल के व्यवस्थापन सही बा कि ना, सर लोग अइल कि ना, सर लोग के समस्या का बा, सर लोग के अगर समस्या समाधान बा तो वो लोग खुशी जब रही तो मजा से जाके शिक्षा दी लो, पढ़ाई लो, शिक्षा दे सकता लो। लेकिन वो डायरेक्ट हुक्मी प्रवृत्ति से ना, तू कहे ना क्लास हिल काहे एब्सेंट बड़ा, स्कूल में तू कथी के पढ़ा रहा बड़ा, इस तरीका से वो लोग के अनुगमन इस सबसे बेकार बा। स्थानीय तो हमें जब तक शिक्षा रही तब तक यहाँ के शिक्षा के स्तर ना बढ़ सकता, हम ठोके और दावा करके कहे चाहें। और हालांकि ये विषय में हम इतने कहें कि जोन इस शिक्षा विधेयक बा, चाहे शिक्षा संबंधी जोन भी व्यवस्था बा, इस संघीय मार्फत यानी केंद्र मार्फत रही तो और बेटर हुई। एकर अनुगमन रेख देख व्यवस्थापन अगर केंद्र के तह से होता तो इस सबसे अति सुंदर हुई। काहे कि जे अगर केहू टीचर बा, केहू प्रय बा, अगर अपना बुद्धि विवेक से कुछ व्यवस्थापन करे के चाहता लोग तो ई लोग ओकरा के कथी कहता कि हमरा अंडर में ना चलबा तो तोहरा के सरुए कर देम, तोहरा के यहाँ से यहाँ पठा देम, तोहरा ई करे के अधिकार नहीं के, तू हमरा ऑफिस में हाजिरी बनावे। जबकि वो लोग गुरु जी लोग बा, वो लोग के ऑफिस में हमनी के जाए के चाहिए तो वही लोग खुद ऑफिस में बोलावता लोग। तो एक के लिए हम स्थानीय तौर से केंद्र में संघीय में ही अगर शिक्षा के संपूर्ण व्यवस्थापन हुई ऊपर हम सहमत बानी।
अगर शिक्षा के हमनी के और इस समाज के और देश के शिक्षा के स्तर अगर आगे उठावे के बा तो केंद्र स्तर पर रही तो बहुत अति सुंदर है। शायद अपने एगो न्यूज अपने देखले होखेम और सुनले भी होखेम, बारागढ़ी गाँव पालिका में, बड़ेगढ़ी गाँव पालिका है, तो वहाँ साक्षर घोषणा हो गई गाँव पालिका 12 जिला के मधेश के पहिल का शायद साक्षर जिला गाँव पालिका हो गई। तो ये कवना माध्यम से भइल है जौन अपने कहनी है जे कि वास्तव में शिक्षा ना रखे के चाहिए, तो ई केंगे बा थोड़ा सा के प्रश्न पारल एकदम प्रश्न पारल जी। बारागढ़ी की अपने बात करनी है साक्षर, साक्षर में आ साक्षरता में आ शैक्षिक अवस्था में बहुत फर्क बा। एगो साक्षरता के मतलब कथी होगा, साक्षरता अभियान आयल बा जेकरा मगर औंठा से जो लेपचा लगावे लोग ओकरा के पढ़ा लिखा के साइन करे लागो, उ भी एगो साक्षरता में आवेला। एगो होखेला कि विद्यालय स्तर में शिक्षा लेके अगर पढ़ता लोग उ साक्षरता में आवेला। तो साक्षरता के हाई रेट कहाँ से देखल जाला, जैसे SLC पास करके उ लड़का इंटर बैचलर मास्टर कितना तक कैलक ओकरा के एगो एवरेज देखल जाला, ओकरा के भी हमनी एगो साक्षरता के रूप से ले। और शिक्षा के स्तर आगे जब बढ़ावे के बाद तो कम से कम हमनी के +2 से ऊपर के हमनी के साक्षरता के देखे के पड़ी तब जाके हुई। तो बारागढ़ी गांव पालिका के जौन अपने साक्षरता पूर्ण साक्षरता घोषणा के अपने जौन बात करता नहीं, वहाँ जो लोग लेपचा लगावत रहे तो वो लोग के सिलाई संबंधी चाहे अपने के साइन संबंधी कि कुछ बिहान के दिन में अगर कोनो चीज़ आवत तो लेपचा ना लगावे के पड़ो, साइन कर दे वो लोग, थोड़ा मोड़ा कोनो चीज़ जान जा लोग, वो हिसाब से साक्षरता घोषणा वहाँ भइल बा। ई शिक्षा से स्तर बढ़ के वहाँ के साक्षरता घोषणा भेल बा, ई बात नहीं कि हम क्लियर कहता नहीं। मतलब जबरदस्ती एकरा कहल जा, जबरदस्ती कह सकता नहीं, कहा है कि तो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो अपने साक्षरता के बात करी, यही देवताल गांव पालिका के बात करी, बोरे जिला के बात करी, यहाँ इससे पहले कुछ दिन पहले हमने सुनले रही दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा हो गई, मगर अभी जाके 12 जिला भर घूम के देखी था सब लोग रोडे पर दिशा पिशाब करता। तो एक हमने क्या कवना रूप से ले सकता नहीं सर, तो एक के कवना रूप से लेते एक हमने शिक्षा का स्तर से जोड़ सकता नहीं सर। वास्तव में अगर साक्षरता और शिक्षा रही तो जब साक्षरता जब दिशा पिशाब मुक्त क्षेत्र घोषणा जब हो गई तो ऊपर चेतना जाए के पड़ल कि हमने के रोड पर दिशा पिशाब ना करे के पड़ल, जथाभावी दिशा पिशाब ना करे के पड़ल, हमने के घर में व्यवस्थापन टॉयलेट करे के पड़ल और टॉयलेट में जाए के पड़ल। तो जब हमने रोड पर देख रहा था नहीं तो ओकर ही मूल्यांकन कर रहा बा कि वहाँ साक्षरता नहीं के, वहाँ शिक्षा के स्तर कमजोर बा, ये संबंधित चेतने नहीं के भेल। शिक्षा तो सबके बारे में ज्ञान देवेला नु, शिक्षा के मानव के सर्वांगीण विकास के पक्ष में उठे के, खाए के, पिए के, बोले के, अपन काम धंधा करे के और समाज में जो गलत हो रहा बा ओकरा बारे में आवाज उठावे, शिक्षा हर एक पक्ष के आगे बढ़ावेला। तो का दिशा पिशाब जो रोड पर हो रहा बा ओकरा बारे में का शिक्षा ना शिक्षा देवेला, स्वास्थ्य संबंधी पड़ला। मतलब हमने के अपने के बात से प्रश्न लागल कि जबरदस्ती ताली बजा के हो गइल बा। चलिए कोनो बात नहीं है। और लास्ट में हमने आ चुकल बानी सब जे आंदोलन कर रहा बानी लोग, गुरुजी लोग, लास्ट में अपने के व्यक्तिगत रूप से और पार्टीगत रूप से का कहे के चाहें? सबसे पहले हम वो आदरणीय गुरुजी लोग को हम नमस्कार करे के चाहें और वो लोग के आंदोलन सफल हो एकरा भी हम कामना करता नहीं। एमे हमार व्यक्तिगत कोनो स्वार्थ नहीं खे, लेकिन हम एगो बौद्धिक स्तर के लोग बानी, हम शिक्षा हम पढ़ले बानी और शिक्षित का नाता से हम ये बात कहे चाहें। हो सकता कमी कमजोरी शिक्षा में बा, सर लोग में भी कुछ होई, जैसे अभी आवाज़ उठाता कि सर लोग के बाल बच्चा काहे ना स्कूल में पढ़ेला, वो लोग के काहे प्राइवेट में पढ़ेला। तो हम पूछे के चाहता नहीं ये लोग जे आवाज़ उठावता वो लोग कहिए के चाहे कि नेपाल सरकार के जितना भी कर्मचारी बा ओकर कर्मचारी के बाल बच्चा काहे ना इस विद्यालय में पढ़ता, ये भी प्रसंग जोड़े के पड़े तब जाके वो लोग अपना बाल बच्चा क्या है ओकर मतलब कि हमने के गुरुजी लोग अगर उनका बाल बच्चों में पढ़ ली तो शिक्षा के स्तर बढ़ जाए, ये कभी ना हो सकता हो। स्वेच्छा के बात बा, स्वतंत्रता के बात बा। जैसे मान ला आज केहू काठमांडू पढ़े जाता, हम गांव में पढ़ता नहीं, तो दोनों के तुलना हम तो बराबर ना कर सकता नहीं नो। तो मान ला हम एगो कर्मचारी हो गए नहीं तो हम अपना बाल बच्चा के शिक्षा वही स्कूल में पढ़ाए वही में पढ़े तबे जाके शिक्षा के आगे स्तर बढ़ी, ये तो कोनो उचित के बात नहीं के। तो इस संदर्भ में हम कथी कहें कि वो लोग के जौन मांग जायज बा, वो लोग के सफलता मिलो, वो लोग के सफलता से ही आज हमनी के देश और इस समाज के निर्माण होए वाला बा, परिवर्तन होए वाला बा। आ जौन भी यहाँ की थोड़ा मोड़ा जौन कॉन्सेप्ट बा हमनी के मेयर के, गाँव पालिका अध्यक्ष के, चाहे अन्य लोग के कि शिक्षा के स्तर कमजोर हो रहा बा, तो एक बेर हमनी के लोग के सहयोग करके आगे बढ़ावे के पड़ल, तब ये लोग बाद में
का करता लोग, शिक्षा के का प्रभाव पड़ता, तब मूल्यांकन करके ये लोग एक बार व्यवस्थापन कर सकता। दूसरा का बात वो लोग के जैसे अभी मांग कथी बा, जैसे वो लोग काहे आंदोलन के लेकर वो लोग कहता कि हमनी के भी निजामती कर्मचारी सरह के सेवा सुविधा होए के पड़ल, हमनी के जो संपूर्ण व्यवस्था बा संघीय मार्फत होए के पड़ल, हमनी के जो अस्थायी करार राहत के जैसे लोग शिक्षक बा लोग ओकरा के कम से कम आंतरिक प्रतिस्पर्धा लेके थाई करे के पड़ल। वो लोग के लगभग मेन फोकस वाला बुंदा सब ई बा, तेमे हमरा जायजे लागता बात, ठीक बा। अब एकरा बाद में तो जेकरा के नियुक्ति करे के बा, जौन सर के नियुक्ति करे के बा ये शिक्षा क्षेत्र में, तो कम से कम ओकरा के आगाड़ी सेटिस्फाई करके एकदम क्वालिफाइड के हिसाब से देख के आ तब ओकरा के नियुक्ति करल जाओ कि बिहार के दिन में समस्या ना आवे, उ लोग आंदोलन ना करे के पड़े। एक लेल हम लास्ट में ये कहें कि ये आंदोलन एकदम हमनी के समाज के हित में बा। अगर इस समाज के हमनी चाहतनी से आगे बढ़ावे के, अगर इस देश के परिवर्तन करे के, तो अब की दावी शिक्षा विधेयक में जो ओ लोग के असंतुष्टि बा वो असंतुष्टि के पूरा होए के पड़ल, तब जाके यहाँ समाज आगे बढ़ी। ना तो हमनी देख चुकल बानी यहाँ राजनीतिक से पूरे समाज और ये देश खोखला हो चुकल बा, भ्रष्टाचारी के चुंगल में फंस गई बा, केहू कौना कांड में तो केहू कौना कांड में, ई नेपाल के कांडे कांड बना दिया गया बा। तो ये सब के निराकरण करे वाला आधार बा शिक्षा। शिक्षा स्वतंत्र होकेला, शिक्षा एकदम प्रतिस्पर्धी होकेला, शिक्षा सब लोग के आधारभूत आवश्यकता बा। अगर हम ज्ञानी बानी तो हम ज्ञान के तहत से हम अपन बढ़िया से काम कर सकतानी। और एक के लेल अभी हाल फिलहाल में बहुत स्कूल सब बंद बा, और जौन स्कूल बंद नहीं खे, जैसे अभी नहीं महागढ़ी में नगर पालिका के जौन पिपराड़ी बनौली स्कूल बंद नहीं खे, हम हाल फोन हमरो लोग भी आयल का, हम एक जानकारी कहें कि वो लोग के भी सहयोग कर देवे के पड़ल। हालांकि कलिया के लेके बारह जिला के बहुत ऐसा विद्यालय बंद बा, वो भी विद्यालय जो चलता बंद हो जाए के पड़ल। हमनी के सामने रोड पर देखी आज देवापुर स्कूल के लेके जा रहा बा फिर के, यानी कि ई भी स्कूल बंद बा। तो ये लोग के पूर्ण सहयोग करे के पड़ल। आई शिक्षा के ये लोग के जो अधिकार के लड़ाई बा, अधिकार के लड़ाई पूरा करे के पड़ल। इतने कामना करत हम वो लोग के धन्यवाद दें और वो के कामना करें कि वो लोग के आंदोलन सफल हो। जी, बात कहने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।